Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what is the main difference between a federal form of government and a unitary one? Explain with an example. तो सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेन डिफरेंस क्या है। वो ऐसा कौन सा डिफरेंस है जिससे कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग है। Let's see the answer. In the federal form of government, although power is shared between the central government and the state governments, वो ये कह रहा है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, हालांकि पावर जो है वो इक्वली डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, शेयर्ड है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी दोनों ही गवर्नमेंट्स को, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, दोनों के पास पावर्स हैं। लेकिन बट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। लेकिन जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती कि आपको कोई काम करना ही पड़ेगा। इंस्टेड वो क्या कर सकती है, इट कैन सिंपली इशू एन एडवाइजरी टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती बल्कि एक एडवाइजरी इशू कर सकती है, एडवाइजरी जारी कर सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कि आप इस तरह से कर सकते हैं, बट ऑर्डर नहीं दे सकती। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया की बात करें तो पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ 3 लिस्ट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो 3 लिस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, तो क्या है इसमें जो पावर्स है यूनियन गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, ये डिवाइडेड है इन 3 लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में कौन डिसीजन दे सकता है, कौन कानून बना सकता है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट की बात करें तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, वो सारे मैटर्स हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ या कानून बना सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई इशू आता है, कोई डिस्प्यूट रहता है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन जो है वो प्रिवेल करेगा। ये तो हो गया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑन दी अदर हैंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, सो ऑन दी अदर हैंड इन अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ईदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या तो वहां एक ही तरह की गवर्नमेंट होती है, वन लेवल गवर्नमेंट है, और दी सब यूनिट्स अंडर दी सबऑर्डिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या जो और दूसरी यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेशन में काम करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को हैज all the powers and also can order the state governments to do something। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर भी दे सकती है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल की बात करें, सो फॉर एग्जाम्पल इन श्रीलंका में बात करें तो वहां पर वन लेवल गवर्नमेंट है, सो द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल दी पावर्स, यानी वहां जो नेशनल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके हाथ में सारी पावर्स है। I hope you understood the question as well as the answer. Best of luck.